गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोग का एसके टीचिंग सेंटर राजौन में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को हम क्लास बायोलॉजी का टॉपिक चल रहे थे, कोई क्लास का नहीं, एक तरह से 9th क्लास का ही टॉपिक है। तो जिसमें कि आप लोग को एक लेक्चर हो चुका था, जिसमें आप लोग को हम बायोलॉजी के बारे में बताए थे। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान यानी उसी प्रकार से बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता था, अरस्तु को बताए थे। उसी प्रकार से बॉटनी के जनक कौन थे, थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के भी जनक कौन थे, अरस्तु। इस प्रकार से आप लोग को पिछला लेक्चर में बता चुके हैं इसके बारे में। आप लोग जो स्टूडेंट न्यू हैं वो सब थोड़ा पिछला वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद फिर इसको समझ में आएगा। इसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं कोशिका के बारे में, यानी सेल। हम किस टॉपिक का पढ़ा रहे हैं, सेल। सेल यानी कोशिका का इस सेकेंड लेक्चर है, कोशिका चैप्टर का इस सेकेंड लेक्चर है आपका। तो इसमें जो था हम बता चुके थे आप लोग को कि कोशिका का जो है, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। और उसने मृत कोशिका का खोज किया था। फिर जीवित कोशिका खोज क्या किसने किया था, एंटोनी वान लीवेन हॉक ने किया था। जो कौन सा कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किया था, 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज। इसी प्रकार से 1881 ईस्वी में बताए थे कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। कोशिका जो होता है इस प्रकार से मानिए क्या है, कोशिका है, इसके अंदर में क्या होता है, केंद्रक। इसके अंदर में केंद्रक का खोज 1881 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। और कोशिका सिद्धांत बताए थे किसने दिया था, स्लाइडर एवं स्वान ने दिया था। और इसके बाद आप लोग को बताए थे कोशिका के बारे में कि कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, मानव की पूछ रहे हैं इन्हें कि ओवरऑल मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो कि लड़कियों में था। और मानव में का पाए जाने वाला सबसे छोटा कहेगा तो शुक्राणु था, जो लड़कों में था। कहेगा ओवरऑल पूरा पृथ्वी पर जो है किस चीज़ का कोशिका सबसे बड़ा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और कहेगा कि ओवरऑल जो है सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, माइकोप्लाज्मा की, जो भी एक जीव ही होता है, तो माइकोप्लाज्मा। तो इस प्रकार से। और कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्रिका कोशिका। कहेगा मानव यानी तंत्रिका कोशिका क्या होती है, लंबी। सबसे लंबी कोशिका क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका। इतना तक हम लोग बता चुके थे आप लोग को पिछला वीडियो। ये सब टॉपिक जितना भी हम बोले ये सब बता चुके थे, जिसको कि आप लोग को जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, वो पिछला वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इससे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कल कि कोशिका के अंदर जो है बहुत सारा अवयव है, जो अंग है, कोशिका के बहुत सारे अंग हैं जो इसके अंदर में रहता है। देखिए समझिएगा, एक जैसे कोशिका झिल्ली, पहले क्या समझ रहे हैं, कोशिका झिल्ली, इसका इंग्लिश में नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन नाम है इसका इंग्लिश में। देखिए कोशिका झिल्ली जो है इस प्रकार से एक झिल्ली होता है, इसके बाहर में एक कोशिका है, इसके बाहर में क्या होता है, एक झिल्ली, यानी थैला के समान होता है कोशिका झिल्ली। यहाँ पर जो कोशिका के अंदर बाहर में एक झिल्ली लगा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से इसको घेरे रखता है। और इस प्रकार से जो है इसके बाहर में कोशिका झिल्ली हो गया। इसके बाहर में इस तरह से जो रहता है ये होता है कोशिका भित्ति। इसका क्या नाम है, कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। जंतु मीन्स क्या हुआ, जीव जंतु में, और पादप मीन्स पेड़ पौधों में, दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर हम लिखे हैं जंतु तथा पादप दोनों में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो हम लोग जैसे जीव जंतु में, हम लोग में भी कोशिका झिल्ली है, प्लस में पेड़ पौधों में भी क्या है, कोशिका झिल्ली। और जो पूछता है क्वेश्चन, कहेगा इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अवयव रहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली जो है इसके अंदर में क्या रहता है, कोशिका के सभी अवयव इसके अंदर में रहते हैं। यानी अवयव मतलब क्या, कोशिका का जो अंग सब है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, फिर क्या है वैक्यूल्स हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जितना भी है, न्यूक्लियस है, ये सब किसके अंदर में रहता है, कोशिका के अंदर में रहता है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, कोशिका, इसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अवयव रहते हैं। और यह अर्धपारगम होता है, मतलब अर्धपारगम मतलब समझ रहे हैं, यानी पूरी तरह से झिल्ली दिखता नहीं है, अर्धपारगम यानी आर पार पूरा नहीं दिखता, अर्धपारगम होता है। तो इसको याद रखना है आप लोग को। पूछेगा कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। इसका एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, किसकी, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन। कोशिका का जो झिल्ली होता है वो जो चारों ओर से, इसको किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बनाता है, प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन जो बना मेन पार्ट, उसको आप लोग ध्यान रखना है। पूछेगा कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। इसी झिल्ली के अंदर में सभी अवयव क्या होते हैं, अंदर में रहते हैं, और यह अर्धपारगम होता है। अब दूसरा है कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है, कोशिका भित्ति को समझिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल वॉल। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल देखिए किस में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, पादप मीन्स पेड़ पौधों में। केवल सिर्फ किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। केवल पादप में यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति यानी एक तरह से दीवार का काम करता है। तो यहाँ पर जो है इसमें भित्ति रहता है, कोशिका भित्ति। इस प्रकार से जो है एक भित्ति का काम क्या हो गया, कोशिका भित्ति। केवल किस में पाया जाता है, पादप मीनी पेड़ पौधों में। अब इसके बाद है पेड़ पौधों को सुरक्षा। पूछेगा कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों को क्या करता है, तो सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि जिस तरह से हम लोग को ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिका भित्ति का हम लोग में कोशिका भित्ति यानी नहीं पाया जाता है। यानी क्या हो गया, कोशिका भित्ति जो है सिर्फ किस में पाया गया, पेड़ पौधों में। यानी कि कोशिका भित्ति हम लोग में एक तरह से, जैसे हम लोग कोई भी कपड़ा पहन लेते हैं या स्वेटर पहनते हैं या कोई भी कपड़ा जो पहनते हैं, वो कोशिका भित्ति का काम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ पौधों में जो छाल का रूप हुआ ना, एक तरह से छाल, वो कोशिका भित्ति का काम किया। तो उसी तरह से यहाँ पर कहता है, तो पेड़ पौधों में क्या करता है, सुरक्षा। यानी इस तरह हम लोग ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं या मफलर या कोई भी चीज़ शरीर को ढकने के लिए। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों को सुरक्षा कौन देता है, यही यानी कोशिका भित्ति। कौन देता है, कोशिका भित्ति। कहेगा कोशिका भित्ति किस चीज़ का बनाता है, यह सेल्यूलोज का बनाता है। यह किसका बनाता है, सेल्यूलोज का बनाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा कोशिका भित्ति किसका बना होता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति किस में पाया गया, पेड़ पौधों में सिर्फ, यानी पादप में, यानी पेड़ पौधों में। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी बताएं कोशिका के अंदर में जो रहता है वो क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जब तक शरीर के अंदर में कोशिका है, कोशिका के अंदर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे यहाँ पर मानिएगा ये क्या है, कोशिका मान लीजिए। इस प्रकार से क्या है, कोशिका, इसके अंदर में क्या है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया मान लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। इसका खोज जो किया था अल्टमैन ने। खोज किसने किया था, अल्टमैन, एक वैज्ञानिक था, इसी ने खोज किया था। देखिए क्या होता है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के हर एक अंग में है। जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया यानी जहाँ जहाँ कोशिका है, हम लोग का शरीर क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो हर एक जगह कोशिका है तो उसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। थोड़ा सा भी कहीं भी कटता छटता है तो उससे बहुत सारा कोशिका हम लोग को क्या होता है, नष्ट होता है। तो उसी प्रकार से कहता है कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, हिंदी नाम हुआ, इसका खोज किसने किया, अल्टमैन ने किया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है। यानी क्रेब्स चक्र यानी कि एक तरह से साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। उसके फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इस सब के बारे में आगे पढ़ाएंगे। यानी 38 एटीपी मिलकर क्या बनाता है, एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी बनता है। और 38 एटीपी मिलकर क्या करता है, एक ग्लूकोज बनाता है। एक ग्लूकोज बनता है 38 एटीपी मिलकर। ठीक है, इसमें याद रखना है, कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस। यानी
पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग को क्या होता है, तो एक तरह से ऊर्जा मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिलता है हम लोग को, ऊर्जा, यानी पावर हाउस, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। गृह यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। इंग्लिश में पूछेगा पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कहेगा ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सूत्र कणिका एक तरह हिंदी हुआ इसका। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोग को, ऊर्जा गृह, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा पावर हाउस, तो हो गया ऑब्जेक्टिव में। अब आगे की ओर देखिए, अब दूसरा हम यहाँ पर पहले समझिए गोल्जी बॉडी, पहले समझिए, इसके बाद क्या समझना है, गोल्जी बॉडी, इसके बाद रासायनिक समझाते हैं। गोल्जी बॉडी जो होता है शरीर में, यानी गोल्जी बॉडी को क्या कीजिएगा जी, यानी गोल्जी बॉडी, इसका क्या काम है, ऊर्जा का परिवहन काम करता है। क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन, मतलब ऊर्जा जो बना, ऊर्जा कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना उसका अब परिवहन, परिवहन मतलब एक जगह कहीं भी ऊर्जा बना, अब शरीर में के हर एक जगह ना ऊर्जा की ज़रूरत है, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह पहुंचाता है, यानी ब्लड की मदद से पहुंचाता है। वो सब आगे का टॉपिक है, बताएंगे ब्लड से। तो वही कहता है गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ऊर्जा का परिवहन, यानी ऊर्जा जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना, यानी ऊर्जा कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रियम जो बना उसका परिवहन, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इतना बात समझ रहे हैं। अब आगे देखिए रसधानी, आगे क्या है, रसधानी, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का काम देखिए, जल को संचित करके रखता है। वैक्यूल्स का क्या काम है, जल को संचित, संचित मीन्स जमा, यानी स्टोर करके रखता है। कौन पूछेगा, राजधानी का क्या काम है, जल को संचित यानी स्टोर करके कौन रखता है, राजधानी रखता है। जंतु में छोटा, यानी जीव जंतु जैसे हम लोग में, तो क्या होता है, ये छोटा होता है। जंतु में छोटा तथा पादप में, यानी पेड़ पौधों में बहुत बड़ा होता है। पूछेगा राजधानी किसका बड़ा होता है, तो पेड़ पौधा यानी पादप कोशिका का। नहीं, पादप में क्या होता है, बड़ा होता है क्या, राजधानी। इसको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया। इसी प्रकार से शरीर में 65% पानी है। पूछेगा हम लोग के शरीर में कितना परसेंट पानी है, 65%। इन्हें सोचिएगा कि पेट में 65% पानी, 65 यानी 100 किलो का आदमी है तो पेट में 65 किलो पानी है। वैसा नहीं है, हर एक शरीर के हर एक अंग में पानी है, सब जगह है। कोशिका है तो उसके अंदर में भी पानी है। तो शरीर में कितना परसेंट, 65% क्या है, पानी है। जिसमें से आप लोग शरीर में अगर यदि 1% पानी की कमी होता तो प्यास लगता है। पूछेगा शरीर में 1% की पानी की कमी होगा तो क्या हम लोग को लगेगा, प्यास लगेगा। और जब शरीर में, जब क्या शरीर में 10% पानी की कमी हो तो क्या जाता है, शरीर आदमी मर जाता है। यानी डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, शरीर मर जाता है। यानी शरीर में 10% की कमी हो जाएगा पानी की, 10% की पानी की कमी से शरीर क्या हो जाता है, यानी आदमी क्या हो जाता है, मर जाता है। पानी की कमी तो आदमी मर जाएगा ना, मर जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया इस तरह। अब इसके बाद समझिएगा, ये तो कोशिका के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हम देखिए अभी क्या क्या बताएं आप लोग को। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो था इसके अंदर बाहर की ओर एक झिल्ली होता है और इसके बाहर में झिल्ली हो गया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति हो गया। इसके बाद हम बताएं अभी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद गोल्जी बॉडी, इसके बाद बताएं वैक्यूल्स। अभी और सारा टॉपिक है, बहुत सारा। अब देखिए इसके बाद फिर सेंट्रोसोम चलेगा, फिर लाइसोसोम चलेगा। अभी बहुत सारा टॉपिक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे का वीडियो में बताएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग पहले। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो बचा है उसको हम बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।